हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएसटी आपका पेपर 2 में पूछी जाती है, इसलिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए सीडीपी हो या एसएसटी हो और ईबीएस सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। पहला है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है तो बौद्ध के नियम से। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन मठवासी अनुशासन के नियमों का संग्रह करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियमों का संग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है, तो वह हो जाएगा पोतोश्रय तरंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पोतोश्रय तरंगे या सुनामी एक प्रकार की समुद्री तरंगे होती हैं, ना कि भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी की सतह के हिलने से उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगों में पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, पी तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे और यस तरंगे सभी शामिल होती हैं। जो नहीं होती हैं वह हो जाएगा पोतोश्रय तरंगे। देखिए पोतोश्रय तरंगे एक प्रकार की सुनामी तरंगे होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है। तो बताइएगा एडुसैट क्या है। तो वह हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए एडुसैट से अभिप्राय है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह से है जो विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। यह दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला समर्पित उपग्रह था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूतापन के कारण को प्रभावित करते हैं। तो वह हो जाएगा जीव मंडल में। इसका राइट आंसर यहाँ पे 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मानव सहित सभी जीवित जीव मंडल में पाए जाते हैं जो वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी की भूमि जल वायु आपस में मिलते हैं। स्थल मंडल, देखिए स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल जीवन मंडल का हिस्सा है। ये सभी मिलकर भूतापन ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होते हैं, लेकिन जीवमंडल स्वयं जीवित प्राणियों का वह क्षेत्र है जहां उनका जीवन आश्रित है। तो देखिए ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, वह हो जाएगा अनुच्छेद 370 हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो देखिए विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा इसका 3rd ऑप्शन हो जाएगा रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। तो इसका यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं,
विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत स्कूलों को रैंप और अन्य सुगम सुविधाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का पालन करना होता है, जो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? देखिए, अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्ष तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा कुक्की खनन हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अधिक गहराई में स्थित खनिजों निरपेक्षों तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्रों का उपयोग करके जो खनन किया जाता है उसे कुक्की खनन, सॉफ्ट माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किसका उदाहरण है? तो वह हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, संभाव्य संसाधन क्या हैं? तो ये ऐसे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए, संभाव्य संसाधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। देखिए, अभी इनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है तकनीकी के माध्यम से। तो याद रखिएगा, सभी पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है महापाषाण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण काल का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनका उपयोग कब्रिस्तानों या अन्य स्मारकों को बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो गर्म जल के झरने किसके प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे भूतापी ऊर्जा के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गर्म जल के झरने भूतापी ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होती है जो गर्म चट्टानों जैसे मैग्मा, गर्म पानी के झरने से निकलती है। और देखिए, सौर ऊर्जा क्या होती है? तो सौर ऊर्जा यह सूर्य से प्राप्त होती है। और जौहरी ऊर्जा कौन सी होती है? तो जौहरी ऊर्जा यह समुद्र के ज्वार भाटे से प्राप्त होती है। और पवन ऊर्जा कौन सी होती है? तो पवन ऊर्जा यह हवा की गति से प्राप्त होती है। निर्माण से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तो देखिए, गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या मारने पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या मारने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है।
सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न कानूनों के अनुसार पुलिस जांच के दौरान किसी को सताने या मारने पीटने गोली चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे कृत्य कानून के खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका एक गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिससे वह किसी निचली अदालत के अन्यायपूर्ण फैसले के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है। तो राज्य की विधायिका से क्या अभिप्राय है, तो वह हो जाएगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है और इसमें लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है, तो वह हो जाएगा तहसीलदार करता है। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पटवारियों लेखपालों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी लेखपाल एक गांव के भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है और उसके कार्य क्षेत्र और गतिविधियों की देखरेख तहसीलदार के अधीन होती है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत पूछा है, तो वह हो जाएगा फोर ऑप्शन यहाँ पे, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की उपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो वह हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा का एक स्वरूप है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से गर्म पानी या भाप सतह पर आती है, जिसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने या सीधे ताप अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल बनाए जाते हैं। तो वह हो जाएगा रेगिस्तान में। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्रक सेल रेगिस्तान स्थलाकृति में पाई जाती है, जहाँ तेज गति से चलने वाली धूल कणों युक्त पौने चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक अपर्दित करती है, जिससे उनकी आकृति छतरी के समान हो जाती है। छत्रक सेल का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए मरुस्थलीय भागों से धूल कणों से भरी तेज पौने चट्टानों से टकराती है। ये पौने चट्टाने के ऊपरी हिस्सों की तुलना में निचले हिस्सों को अधिक अपर्दित करती हैं। देखिए जैसे हवा की गति और धूल के कणों का संपर्क निचली सतह पर अधिक होता है। समय के साथ चट्टाने के निचले हिस्से पतले हो जाते हैं और ऊपर का कठोर हिस्सा छाते के समान बन जाता है, जिसे छत्रक सेल मशरूम रॉक कहते हैं।
तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो वह हो जाएगा मुर्शिद कुली खान के। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। उन्हें बंगाल का नवाब उपराज्यपाल की नियुक्त किया गया था और उन्होंने जल्द ही अपनी शक्ति जमा कर ली और राज्य के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो यह है, इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। देखिए, रोपड़ कृषि की विशेषता है, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। यह एक व्यावसायिक खेती होती है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य में पूरे साल एक ही फसल उगाई जाती है जो बड़े क्षेत्रों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो वह हो जाएगा बेंगलुरु और बंगलौर हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ बेंगलुरु को है। यह शहर भारत में आईटी और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है जो कुशल पेशेवरों और प्रबंधकों को आकर्षित करता है और इसलिए यह उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की उपलब्धता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे का कल देखते हैं।